नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवेसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अर्हन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि नमन अरहंतों को नमन सब सिद्धों को नमन आचार्यों को नमन उपाध्यायों को नमन मुनिराजों को नमन पांचों प्रभु को ध्याऊं पांचों प्रभु को ध्याऊं निज आत्म को। आज हम पहले ये 5 कविताएं हो गई हैं, वो आपसे सुनेंगे। पहले अपन गा लेते हैं, फिर बाद में सुनेंगे। और आज फिर नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है मछली रानी। मछली रानी कविता पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जो कल कहानी नहीं सुना पाए थे, राजा बना कीड़ा, कौन सी कहानी थी? तुमने तो पूछा ही नहीं कि वो वाली कहानी सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे। याद दिलाना चाहिए ना। अच्छा, प्रियान ने याद दिलाया है। अब मेरे कान तक नहीं पहुंच पाई आवाज। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो प्रियान? कुछ कहो। सर, कल आपने हमें कहानी नहीं सुनाई है ना, इसलिए आज आपको हमें 2 कहानी सुनानी है। अरे वाह यार, ये तो कमाल कर दिया तुमने। बहुत अच्छा। ओके, कल कहानी नहीं सुनाई तो आज 2 कहानी सुनानी है। अच्छा, ऐसा क्या यार, एक आध दो तुमसे भी सुन लेंगे। अरे वाह वाह, सची भी खुश हो गई। कहानी सुनना बहुत पसंद है आप लोगों को। वाह, तो फिर इसीलिए तो मैं एक एक हर दिन सुनाता ही हूँ। चलो, अब अपन पहले देखते हैं कितना समय मिलेगा। पहले अपन ये 5 कविताएं पढ़ लेते हैं। तो आप एक्शन करेंगे, मैं और एक्शन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, देखता हूं कितने बच्चे करते हैं। पंच प्रभु वंदना। अरहंतों को करें प्रणाम, सिद्धों साध्या तम राम। आचार्य उपाध्याय साधु सम, बनकर पाए मुक्ति धाम। पंच प्रभु को करें प्रणाम, पंच प्रभु सा करेंगे काम। पंच प्रभु सा, पंच प्रभु को करें प्रणाम, पंच प्रभु सा करेंगे काम। हाँ, ओके। दर्श, दक्ष। दक्ष तो बहुत दिन बाद दिखा है आज, दक्ष बाकलीवाल।
डेली आया करो बेटा। अश्विनी दिख रही है। ओके, दूसरी पढ़ते हैं। सिद्ध प्रभु, अष्ट कर्म को नष्ट किया, अष्ट गुणों को प्रकट किया, सिद्धालय में सदा है रहते, सिद्ध प्रभु उनको है कहते, शुद्धात्म हमको दिखलाते, मुक्तिपुरी से कभी न आते, आओ उनको करे नमन, निजानंद में रहे मगन, आओ उनको करे नमन, निजानंद में रहे मगन। बहुत अच्छा, बढ़िया। अब महावीर जयगान पढ़े। कितने बच्चों को याद है? हाथ का इशारा करो जल्दी से। हाँ वाह यार, प्रियान को याद हो गई, नीर सिंघई को याद हो गई, और सिद्धि आर्या को भी हो गई। लेकिन ज्यादा हाथ खड़े नहीं हुए। अभी नमन बोल दूं कि नमन किस किस को याद है, तो सब हाथ खड़ा कर देंगे, है ना? ऐसे और भी आगे की भी याद करना चाहिए ना। हाँ, प्रकृति सबको याद हो गई है, सबको नहीं हुई लेकिन कुछ बच्चों को हो गई है, तो और बच्चों को भी करना है। कृतज्ञ, बहुत अच्छा सुनाया कल तुमने, मैंने तुम्हारे वीडियो देखे थे, बहुत अच्छा सुनाया। हाँ, ऐसे और बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। ओके, हाँ, महावीर जयगान। महावीर प्रभु के गुण गाए, हर्षित हो यस गान से, विश्व शांति हो सद्वृत्ति हो, महावीर जय गान से, अनेकांतमय वस्तु जाने, महावीर उपदेश से, महावीर के पथ पर चल कर बने स्वयं महावीर रे, महावीर के पथ पर चल कर बने स्वयं महावीर रे। अब कौन सी है? जैनी की पहचान। हम सबकी क्या पहचान? जैनी की पहचान। वैशाली, क्या है जैनी की पहचान? अरे वैशाली तो मम्मी का नाम। तो बोलो जैनी की पहचान। ओके, कितने बच्चों को आती है? हाथ तो खड़े करो। अरे वाह, गौरवी को भी आती है भाई। वाह, ईशान को नहीं आती, नीर सिंघई को आती है। नीर की हैं? यार से नहीं उठाया ना। आरुल भी आ गई भाई, आरुल भी आ गई है। आरुल को भी याद है जैनी की पहचान। ओके, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैनी की पहचान कितने अच्छे से बोलते हैं आप लोग। अरे एक बच्चे ने तो ये कौन सी किताब निकाल के रखी है, दर्श ने। चलिए पढ़िए। पानी सदा छान कर पीता, रात्रि भोजन कभी न करता, जिन दर्शन से निज सुख पीता, संयम और समता से जीता, जो भी ऐसा जीवन जीता, वह जैनी श्रावक कहलाता, जैनी गौरव पूर्वक जीता, जिन आज्ञा का पालन करता, जैनी गौरव पूर्वक जीता, जिन आज्ञा का पालन करता। हाँ, ये भाई का क्या नाम है? दर्श। दर्श, तुम किसमें से पढ़ रहे हो? ये पढ़ रहे हो क्या? ये लग रहा है कि हाँ, देखते हैं दर्श किसमें से पढ़ रहा है।
हाँ, ये इसमें से पढ़ रहे हो दर्स? हाँ, अनम्यूट करो, बताओ मुझे जरा, देखिए क्या आइडिया निकाला है, और बच्चों को भी पता चल जाएगा। हाँ, क्यों दर्श? हाँ, किसमें से पढ़ रहे हो तुम? किताब में से। कौन सी किताब, दिखाओ तो जरा। अच्छा, इसकी प्रिंट निकलवा ली है क्या? हाँ, ओके ओके, कहाँ से जुड़े हो मेरे साथ? ग्वारा से। अच्छा, अरे ग्वारा, एक काम करते हैं, ग्वारा किताब में भेज देते हैं, ठीक है? ये मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चों को दिक्कत हो रही है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स को बोलना और अपने अपने एड्रेस, पते भेज देना, उसमें पिन कोड भी लिखना। पिन कोड लिखना जरूरी है, वो उनको पता होगा कि पिन कोड क्या होता है, ठीक है? तो आप लिख के भेज दीजिए मुझे, मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको यहाँ से किताबें भिजवाता हूँ, ठीक है? और निःशुल्क भिजवाएंगे, उनको बता देना निःशुल्क भिजवाएंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा पाठशाला की ओर से, ठीक है? तो आप अपने अपने जिनको भी किताब चाहिए है वो मुझे अपना पता पिन कोड के साथ, पता तो है आपका मेरे पास लेकिन वो पिन कोड नहीं है उसमें, तो आप पता और पिन कोड दोनों लिख देना, अपना नाम, पता और पिन कोड, पूरा पता लिखेंगे, नीचे लिख दें कि मुझे गीत कुसुम किताब चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक? तो आपके पास जल्दी ही मैं पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा, ओके? चलिए, तो अब अगली कविता है गिनती। कितने बच्चों को गिनती आती है? 10 तक की गिनती तो सबको आती होगी मुझे लगता है, हैं? क्यों भाई, मिस्ट्री आती है क्या 10 तक की गिनती? देखता हूं कितने बच्चों को आती है, देखता हूं अब। 1 2 3 4, हाँ बच्चे कर रहे हैं। 1 2 3 4, जिन बच सुनकर तत्व विचार। 1 2 3, 1 2 3 4, जिन बच सुनकर तत्व विचार। जल्दी जल्दी नहीं बोल पाते हो तो आराम आराम से बोल सकते हो। 1 2 3 4, जिन बच सुनकर तत्व विचार। 1 2 3 4, जिन बच सुनकर तत्व विचार। 5 6 7 8, समकित सहित धरो गुण 8, समकित सहित धरो गुण 8। 5 6 7 8, समकित सहित धरो गुण 8। 5 6 7 8, समकित सहित धरो गुण 8। उसके इसके आगे 9 और 10, इसके आगे 9 और 10, क्या करना है? मुनिवन निज ध्या मोक्ष में बस। मुनिवन निज ध्या मोक्ष में बस। इसके आगे 9 और 10, मुनिवन निज ध्या मोक्ष में बस। इसके आगे 9 और 10, मुनिवन निज ध्या मोक्ष में बस। बहुत अच्छा, बढ़िया। यहाँ तक की तो अच्छे से याद हो गई हैं, लेकिन अलग अलग नहीं सुनाते हो तो पता नहीं चलता किसको हुई है किसको नहीं हुई, है ना? हाँ, प्रणति ने तो सुना दी थी। अच्छा, गिनती कौन कौन सुनाएंगे जरा बताओ, देखो। सची को याद है गिनती? अभी जो बोल रहे थे नीर सिंघई, स्वानिक को भी याद है, हैं? अच्छा, देखता हूं कितने बच्चों को याद है। हाँ, बोलो बोलो बोलो। आती है? अच्छा, म्यूट हो गया, ओके। आज मैं देखता हूं कौन कौन से बच्चे सुनाते हैं। अवनी
अवनी तो नाचती रहती है, सुनाती तो है नहीं। देखता हूँ कि सुनाती है कि नहीं आज। चलो 1 2 3 4 जिन वर्ष सुनकर तत्व विचार 5 6 7 8 संकित सहित धरो गुण 8 इसके आगे 9 और 10 इसके आगे 9 और 10 मुनिवन दीक्षा मोक्ष में बस मुनिवन दीक्षा मोक्ष में बस। निज ध्या, निज ध्या। वो कहाँ गया भैया, कहाँ गया शेष? हाँ उसकी आवाज तो आ रही है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। अच्छा कपड़े अपड़े अच्छे से नहीं पहने होंगे, तैयार नहीं हुआ हो, है ना? तैयार होके बैठना चाहिए। ओके गुड गुड। चलिए सची को नहीं आता? अरे यार ऐसा करती हो। कृषा कृषा की बहन को आता है? नहीं आता? अच्छा ठीक है चलो। और फिर देखता हूँ गौरवी को आता है? गौरवी सुनाएगी। नित्या को भी आता है? अच्छा मिष्टी को नहीं आता? ईशान ने तो सुनाया था बहुत अच्छे से। अभी यहाँ सुन लेते हैं सबके सामने, दूसरे बच्चों को भी पता चल जाएगा। हाँ मिष्टी नहीं, गौरवी बोलो। जय जिनेंद्र भैया जी। जिनेंद्र भैया जी। 1 2 3 4 दिन बचन कर्तव्य विचार 5 6 7 8 सबके झरण धरो वो दात उसके आगे 9 और 10 मुनिवन निध्या मोक्ष में बस। क्या बात है। बहुत अच्छा। ये भैया जी गौरवी को मछली जल की रानी वो मछली वाली कविता भी याद हो गई है। याद हो गई? हाँ भैया जी सुनाओ सुनाओ। अच्छा देखें तो मैं अभी सिखाऊंगा उसके बाद सुनाना। मुझे जल की रानी मैं हूँ शाकाहारी प्राणी ओके सीखूंगा तुमसे लानी। ओके गुड गुड गुड। हम दोनों मिलकर हे रानी जल में हमेशा भरेंगे लानी। ओके वेरी गुड बहुत अच्छा। सब बच्चे अच्छा सुना रहे हैं। ईशान सुनाएगा, आप देखते हैं क्या सुनाता है ईशान। ईशान को तो झटका लग जाता है एकदम, जैसे ही मैं बोलता हूँ ईशान तो झटका लगता है उसको। हाँ 1 2 3 4 जिन वचन कर तत्व विचार 5 6 7 8 संकित सहित धरो गुण 8 9 इसके आगे 9 और 10 मुनि बंद निज मोक्ष में बस। वाह बहुत बढ़िया, अच्छा सुनाया। ऐसी और मेहनत करते रहो, ठीक है? गुड। अब देखता हूँ नित्या और जान्या दोनों बहनें क्या सुनाती हैं। 1 2 3 4 जिन सुंदर तत्व विचार 5 6 7 8 समता से धरो संकेत सहे, संकेत बेटा संकेत। इसके आगे 9 और 10 मुनिवन निध्या मोक्ष में बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब मैंने केवली और गाथा को पुकारा है लेकिन वो किताब को जमीन में रखे हुए हैं। ऐसा नहीं करना, ऊपर रखना। और अपने घर में वो होगी ना, रहल होगी या पैड होगा या कोई डेस्क होगी, कुछ होगा ना, कल से ध्यान रखना। और अभी भी जमीन में नहीं रखना, ओके? चलिए तो कृषा की बहन से सुनूंगा मैं गाथा से। कृषा नहीं, केवली बहन से। हाँ सुनाइए। मछली रानी वाली सुना दी है। हाँ मैं सुनाऊं भैया मछली रानी? सुनाओ सुनाओ जल्दी। मछली रानी बदल मुझसे चलती नहीं करूंगा मैं से
अच्छा, चलो अब और अभी मैं सिखाऊंगा तो याद कर लेना। गुड गुड गुड। ये मैं देखता हूं कि मेरे सिखाने के बाद कितने बच्चे बोलते हैं। सिया वगैरह चारों बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ सुनाना है, अभी मौका देंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छे से सीखना। हाँ, एक्शन कैसे करेंगे भाई, ये तो कर रही थी हमारी गुंजन दमोह वाली, ये अभी एक्शन कर रही थी अच्छे से। देखता हूं और कौन कौन बच्चे कर पाते हैं। मछली रानी बड़ी सुहानी, मछली रानी बड़ी सुहानी, मछली रानी, मछली रानी, मछली रानी, कैसे करेंगे। हाँ देखो ये कर रही हैं गुंजन और गाथा, नहीं 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 गौरवी। मछली रानी बड़ी सुहानी, मछली रानी बड़ी सुहानी, मत डर मुझसे जल की रानी, मत डर मुझसे जल की रानी, मैं हूं शाकाहारी प्राणी। भाई शाकाहारी होगा वो मछली थोड़ी खाता है, तो मछली को पकड़ेगा थोड़ी, है उसको परेशान थोड़ी करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। मछली रानी बड़ी सुहानी, मत डर मुझसे जल की रानी, नहीं करूंगा मैं शैतानी। शैतान कौन होता है, राक्षस, और शरारत करने वाले को भी शैतान बोलते हैं, शैतानी करने वाला। तो मछली को परेशान नहीं करेगा वो, ठीक है, क्योंकि वो उसके मन में क्या क्या है अभी बताएंगे नीचे, है ना। हाँ, नहीं करूंगा मैं शैतानी, मैं हूं शाकाहारी प्राणी। जो साग सब्जियां खाता है उसमें भी भक्ष, उसमें भी भक्ष ढूंढता है कि आलू नहीं खाना, भले वो शाकाहार है, गाजर मूली जमीकंद नहीं खाना, भाई हम तो लौकी खाएंगे, गिलकी खाएंगे, मौसम के फल सब्जियां खाएंगे, है ना, और भी अनेक 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 होती हैं जो हम खा सकते हैं, ठीक है, तो वो खाएंगे, ये क्यों खाएं। तो अब जब इतना शाकाहारी में भी शाकाहारी है, इतना ध्यान रखता है, तो मछलियों को परेशान क्यों करेगा। तो यहां कह रहे हैं, नहीं करूंगा मैं शैतानी, मैं हूं शाकाहारी प्राणी, मैं हूं शाकाहारी प्राणी, तैराकी सीखूंगा तुमसे। ऐसा कहते हैं लोग कि मनुष्यों ने ये मछलियों से तैरना सीखा। ये इसमें कितनी सच्चाई है उसकी रिसर्च का विषय है, लेकिन अभी तो अपन इतना ही समझ लेते हैं कि सही बात है, सीखा होगा, है ना। तो मछलियों से सीख लिया कि कैसे तैरते हैं ना, कैसे ऐसे करते हो तुम लोग, है ना, ऐसे करते हो ना, ऐसे 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 तैरती है, ठीक। तो उससे वो बच्चा कह रहा है, आप सब कह रहे हैं कि मैं आपसे सीखूंगा लेकिन आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। तैराकी सीखूंगा तुमसे, तेरे संग खेलूंगा रानी, तेरे साथ में खेलूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, मारूंगा नहीं, दुखी नहीं करूंगा, पानी से निकालूंगा नहीं, है ना, तेरे प्राण नहीं लूंगा, कुछ मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, बल्कि अपन दोनों दोस्ती करेंगे, ठीक है ना। तैराकी सीखूंगा तुमसे, तेरे संग खेलूंगा रानी, हम दोनों मिलकर हे रानी, हम दोनों मिलकर हे रानी, हम दोनों मिलकर हे रानी, जग में अहिंसा भरेंगे रानी, हम दोनों मिलकर हे रानी, जग में अहिंसा भरेंगे रानी। कैसे भरेंगे भाई अहिंसा, ये देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, तुम मेरा उपकार करोगी, तुम्हें सिखाओगी ना, मुझे तैरना सिखाओगी, और मैं तुम्हारा उपकार करूंगा, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से मिलकर और ये सारे संसार में अहिंसा की भावना जगाएंगे कि किसी को मारना नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, है ना, क्योंकि हिंसा किसे कहते हैं पता है ना आपको, हिंसा तो सबको पता होगा, किसे कहते हैं हिंसा, किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना, है हिंसा, है ना, है कि नहीं हिंसा, या उनको मारने के भाव करना, वो क्या है, हिंसा,
तो हिंसा नहीं करना क्या कहलाता है? अहिंसा। हिंसा नहीं करना मतलब किसी को मारना नहीं, किसी को सताना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, ठीक है। और ऐसे भाव भी नहीं करना कि मैं इसको परेशान करूं, इसको दुखी करूं, इसको मारूं। अच्छा, जब आप टीवी में देखते हो वो ऐसे डिशुम डिशुम मारते हैं, डिशुम डिशुम डिशुम, तो तुम्हारा भी मन होता है ना कि मैं भी दो चार लगाऊं जाके, होता है कि नहीं मन? क्यों ईशान? है तो आप सोच लो, तुम भाव कर रहे हो, मारने का भाव कर रहे हो, किसी को काटने का भाव कर रहे हो, किसी का दिल दुखाने का भाव कर रहे हो, तो आपको हिंसा का पाप लगेगा। इसलिए यदि हिंसा से बचना है तो ये व्यर्थ की चीजें देखना बंद कर दो, और ये हिंसा वाले, मार धाड़ वाले, है ना, ऐसे जो गेम खेलते हो ना, बिल्कुल बंद कर दो। इससे हमें पाप लगता है, क्योंकि मारने का भाव होता है हमारे मन में। तो इसलिए भले ही वो आप कहोगे वो तो कार्टून है, वो आपने एक बच्चे ने सुनाया था ना आटे का मुर्गा वाली कहानी, तो मुर्गा तो नहीं था वो, लेकिन आटे का बना के मुर्गा और उसकी बलि चढ़ा दी थी, उसको मारा था। तो अब बताओ, वो तो आटे का था, लेकिन मारने का भाव कैसा किया कि जैसे सचमुच में हम किसी को मार रहे हो। तो इसलिए ये भाव हिंसा है, ये इस तरह के भाव करना हिंसा है। तो हम ये सारे जगत को ये सिखाएंगे कि हम दोनों प्राणी किस तरह मिलजुल के रह सकते हैं और इस संसार को सुखद बना सकते हैं। आज जो दुख है, तकलीफें हैं लोगों को, उसका कारण क्या है? ये पर्यावरण खराब कर रहे हैं, किसी को मारे जा रहे हैं, किसी, कितने सारे जंगल नष्ट हो गए, कितने जानवर नष्ट हो गए, कितनी कितनी चीजें खत्म हो गई, और कितना बुरी बुरी चीजें आ गई हैं। लोग शाकाहारी से मांसाहारी बनते जा रहे हैं। तो अब गड़बड़ करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ना। ये प्राकृतिक आपदाएं तो आएंगी कि नहीं आएंगी? हैं, प्रकृति हमें दंड देगी कि नहीं देगी? क्यों प्रकृति, क्यों प्रकृति दंड दोगी कि नहीं दोगी? हैं, तो हम गड़बड़ करेंगे तो दंड भी मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम शिक्षा लेंगे, और इस तरह की अच्छी भावना अकेली मछली के संबंध में नहीं, कोई भी जीव हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, है ना, मक्खी हो, मच्छर हो, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं करना। कोरोना को तो मारना है कि नहीं? क्यों भाई प्रयान, कोरोना को मारना है कि नहीं? बताओ बताओ जल्दी। वो भी तो एक जीव है, उसको मारने का भाव नहीं करना। हाँ, उससे बचने का भाव कर सकते हैं आप, उससे बच सकते हैं, लेकिन मारने का भाव, इसलिए हाथ धोड़ू के एक आध दो कोरोना को खत्म कर दूं, ऐसा सोचोगे तो हिंसा का पाप लगेगा। समझ आया कि नहीं आया? तो इसलिए हिंसा का भाव नहीं करना। हाँ, आप बचें, बीमारियों से बचें, कीटाणुओं से बचें, इसके लिए आप साफ सफाई रखें, हाथ धोएं, नहाएं, कपड़े साफ रखें, सब जो काम बताए जा रहे हैं वो सब करें, लेकिन इसीलिए नहीं कि मैं दो चार को तो मार ही डाल, ऐसे भाव से करोगे तो हिंसा का पाप लगेगा। तो कोई भी प्राणी हो, वो खराब हो या अच्छा हो, उसका व्यवहार अच्छा हो या खराब हो, है ना, कोई को भी अपन को मारना नहीं है, दिल नहीं दुखाना, तकलीफ नहीं देना, बल्कि अपना कल्याण करने के लिए अपन को उपाय करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे पक्का? तो फिर से एक बार गाएंगे, ओके, फिर अपन कहानी सुनेंगे। मछली रानी, कैसे? मछली रानी बड़ी सुहानी, सुहानी बड़ी अच्छी, मछली रानी बड़ी सुहानी, मत कर, है? मत डर मुझसे जल की रानी, नहीं करूंगा मैं शैतानी, मैं हूं शाकाहारी प्राणी, मैं हूं शाकाहारी प्राणी, तैराकी सीखूंगा तुमसे, कैसे कैसे? तैराकी सीखूंगा तुमसे, तेरे संग खेलूंगा रानी, हम दोनों मिलकर हे रानी, जग में अहिंसा भरेंगे रानी, हम दोनों मिलकर हे रानी, हे रानी, है रानी नहीं है, हे रानी, है ना, हे रानी, जग में अहिंसा भरेंगे रानी। अब जल्दी जल्दी,
अच्छे से। मछली रानी बड़ी सुहानी, मत डर मुझसे जल की रानी, नहीं करूंगा मैं शैतानी, मैं हूं शाकाहारी प्राणी, तैराकी सीखूंगा तुमसे, तेरे संग खेलूंगा रानी, हम दोनों मिलकर है रानी, हम दोनों मिलकर है रानी, जग में अहिंसा भरेंगे रानी, हम दोनों मिलकर है रानी, जग में अहिंसा भरेंगे रानी। ठीक है, पक्का? ओके, अब देखते हैं कितने बच्चे सुना पाते हैं। सबसे तो नहीं सुनूंगा, 2-4 से जरूर सुन लेता हूँ। हाँ, दिव्यम सुनाएगा क्या भाई? दिव्यम, अरुल को तो याद ही हो गया होगा। विद्यांशी से सुन सकता हूँ। विद्यांशी को याद हुआ? नहीं हुआ? और किसको याद हुआ? एक आध दो से सुनता हूं बस। प्रकृति को याद हो गया? तेजल को याद हो गया? प्रकृति से सुन लेता हूं, और फिर प्रणधि से सुन सकता हूं, याद होगा उसको तो। हाँ जी, सुनाइए। सुनाऊं? हाँ। मछली मछली रानी बड़ी सियानी, मत डर मुझसे। अब अपन ने इसमें सुहानी रखा है नाम, है ना? सुहानी मतलब अच्छी दिखने वाली। हाँ, बड़ी सुंदर। मछली रानी बड़ी सुहानी, मत डर मुझसे जल की रानी, नहीं करूंगा मैं शैतानी, मैं हूँ शाकाहारी प्राणी, तैराकी सीखूंगा तुमसे, तेरे साथ खेलूंगा रानी, हम दोनों मिलकर हैं रानी, जग में भरेंगे अहिंसा रानी। हम दोनों मिलकर हे रानी, हे बोलना बेटा, है नहीं बोलना, नहीं तो हैरानी सुनाई देगा फिर कि बड़ी हैरानी है यार, बड़ा मतलब परेशानी, हैरानी परेशानी आश्चर्य, वो नहीं है। हे रानी, है ना? हम दोनों मिलकर हे रानी, जग में अहिंसा भरेंगे रानी। ठीक है, बहुत अच्छा सुनाया प्रकृति तुमने, शाबाश। ओके, सब बच्चे, जितने बच्चों ने अच्छा सुनाया उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। फिर अपन कहानी शुरू करते हैं। अब कल सुनेंगे बाकी बच्चे से। ताली बजा लो जल्दी से। हाँ, जोरदार। तो मुझसे पूछ लीजिए। अरे आपसे बार बार क्यों पूछेंगे ना? ओके ओके, करना, सबको सुनाना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब अपने पास समय कम बचा है, इसलिए हम क्या करेंगे, कहानी सुनेंगे, नहीं तो फिर रह जाएगी कहानी। अब आप लोग मुझे रिकॉर्ड करके भेज देना है, अच्छी एक्टिंग के साथ। प्रकृति ने और वो गौरवी ने कितने अच्छे से एक्शन किया, पूरे हाव भाव के साथ, तो आप भी करना है। चलिए चलिए, तो अपन कहानी सुनते हैं। एक राजा था। कौन था? राजा। राजा कैसा होता है? कैसा होता है राजा? अनन्या, आन्या, कैसा होता है राजा? कैसे बैठता है सिंहासन पर? है, कैसे सिंहासन पर बैठता है, कैसी उसकी राजसभा होती है, कैसा महल होता है, ख्याल में आया कि नहीं आया? ओके, तो अरे रे रे रे, ऐसे नहीं भाई, सची क्या कर रही हो तुम? इतनी गुस्सा में थोड़ी बैठता है, नहीं तो सब भाग जाएंगे वहां से। ओके, बैठता अच्छे रुतबे से है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो सब डर जाएं उससे। बड़ा खतरनाक राजा है। खतरनाक राजा वाले थोड़ी प्रिय होते हैं, अच्छे राजा प्रेम से, है ना, अच्छे से बैठते हैं, सम्मान से, और दूसरों का भी सम्मान रखते हैं, है ना? तो ऐसा एक राजा था जिसका नाम था, मैंने नाम रख दिए हैं, कहानी तो पुराण में है छोटी सी, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और नाम भी रख दिए। ठीक है, उसका नाम था मायादास। क्या नाम था?
उसके कैरेक्टर के हिसाब से मैंने उसके नामकरण कर दिए हैं। मायादास, माया तो समझते हैं ना, मायाचारी करने वाला, ऊपर कुछ अंदर कुछ, चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, वृत्ति कुछ की कुछ होती है, समझ में नहीं आया होगा अभी। मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ और ही है। इस तरह गुटुर पुटुर करने वाले जो बच्चे हैं ना, वो भी मायादास कहलाएंगे, पर सोच लेना। तो वो राजा का नाम था मायादास। वो मायादास क्या करता था कि हर दिन सुबह उठता था, पूजा पाठ करता था, भगवान के दर्शन करता था और मुनिराजों को आहार देता था। अब आप कहोगे यार उसका तो नाम मायादास रख दिया आपने, और ये तो अच्छे अच्छे काम करता था। अब आगे देखना क्या होता है। दुनिया को दान भी देता था, सब कुछ करता था, लेकिन मन में क्या सोचता था, क्या सोचता था? मन में तो उसकी भावना नहीं रहती थी, बल्कि ये सोचता था मैं मंदिर जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा और मेरा धन बढ़ता जाएगा। मैं साधुओं के पास जाऊंगा, उनको आहार आदि कराऊंगा तो मुझे बहुत धन संपदा वैभव मिलेगा, मैं बहुत बड़ा राजा बन जाऊंगा। मतलब हर जगह क्या सोचता कि मुझे सब भोग मिले, विषय मिले और धन मिले, संपदा मिले, वैभव मिले। ये नहीं सोचता था कि भगवान वीतरागी हैं तो मुझे भी वीतरागी बनना है, मुनिराज हमारे वीतरागी हैं तो मुझे भी मुनिराज की तरह वीतरागी बनना है ना। जिनवाणी भी पढ़ता था, लेकिन काय के लिए? कहा है ना, अच्छा पुण्य बनता है तो उससे पुण्य बांध के और धन संपदा चाहिए उसको। ये नहीं सोचता कि जिनवाणी पढ़ के मुझे ये समझना है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। वो तो सोचता है मुझे धन प्राप्त करना है, बहुत बड़ा राजा बनना है, बहुत संपन्न बनना है और दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह, बादशाह और सम्राट बनना है। ऐसा सोच सोच के धर्म कार्य करता था। तो ये हो गई ना, क्रिया कुछ हो रही है, मन में कुछ चल रहा है, मन में कुछ, वचन में कुछ और क्रिया में कुछ और ही। तो ऐसा करेगा तो फल क्या मिलेगा? उसको तिर्यंच गति का बंध हो गया। और तिर्यंच गति में भी कोई पशु पक्षी नहीं, कीड़ा बनने वाला था वो। क्या बनने वाला था? कीड़ा। लेकिन उसको तो पता ही नहीं था कि मैंने ऐसी गति का बंध कर लिया है कि मैं मर के कीड़ा बन जाऊंगा। तो वो एक बार मुनिराज के पास गया, उनका उपदेश, उनको आहार कराया था, उसके बाद उनका उपदेश भी सुन रहा था। तो उसने पूछा राजा ने कि हे गुरुवर, मैं अगले जन्म में कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, आप बताइए। वो तो सोच रहा था मुनिराज कहेंगे अरे तू तो स्वर्ग में जाएगा, तूने तो महान काम किए हैं और आहार भी दिया है और तुम पूजा भी करते हो, तुम ये भी करते हो, तो तुम तो बहुत बड़े बनने वाले हो, ऐसा कहेंगे उसने सोचा। लेकिन मुनिराज क्या बोले? हे राजन, आप अगले जन्म में अपने ही गटर के अंदर, मतलब गटर समझते हो, गटर के अंदर मतलब जो वो होता है ना, चैम्बर होता है जिसमें अपन जो भी शौच आदि क्रियाएं करते हैं ना, फ्रेश होने जाते हैं, तो वो सारा मल मूत्र और जो गंदगी है वो सब उसमें भर जाती है, फिर आगे बढ़ती है। 2 नंबर दिखा रहा है प्रयाण। हाँ, तो वो जो भी है वो सारा मलमूत्र गंदगी उसमें इकट्ठी होती है और आगे बढ़ती है ना। तो वो अपने ही जो गटर था, है ना, उसमें क्या बनने वाला था? कीड़ा। और उसका रंग क्या होने वाला था? लाल। लाल रंग के बिलबिलाते हुए कीड़े देखे होंगे तुमने, छोटे छोटे कीड़े ऐसे लाल 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 ऐसे ऐसे। तो लाल रंग का कीड़ा बनने वाला था, वो भी कहां? अपने ही शौचालय के अंदर, गंदगी के अंदर। अरे भैया, मुनिराज से पूछा ऐसा क्यों? तो कहते हैं भैया तुमने हे राजन, तुमने खूब पुण्य के दिखावे तो किए, लेकिन अंदर में कुछ और ही चल रहा था तुम्हारे। ये पाप भाव चल रहे थे, भोग के भाव चल रहे थे। ये धन इकट्ठा हो, संपदा इकट्ठा हो, मेरा नाम हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा ये हो, मेरा वो, ये सोच रहे थे तुम। इसलिए तुमने सब किया तो, लेकिन मन में कुछ और था तुम्हारे, इसलिए उससे पाप का बंध हुआ और तुम कीड़े बनने वाले हो। अब भैया क्या करें? जैसे वो मेंढक वाली कहानी में सुना था ना, पूर्व भाव, एक आध दिन सुनाएंगे आपको।
कि उसके पिछले जन्म में बहुत धर्मात्मा दिखता था वो, है ना। वो कहानी अभी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन अगले जन्म में मेंढक बन गया। तो उसकी पत्नी ने मुनराज से पूछा, बड़े वीर तो बड़े धर्मात्मा थे, वो कैसे मेंढक बन गए? तो वो समझाते हैं, वो बाद में एक आध दिन सुनाऊंगा, अभी सुनो। कोई कह रहा था ना 2 कहानियां सुनाना, तो भाई दूसरी कहानी ये है, लेकिन सुनाऊंगा नहीं है। अब सुनना, क्योंकि समय नहीं बचा है, पहले ही सुन लें अपन अच्छे से, पर दूसरी सुनेंगे यदि समय बचेगा तो। सुनो, ध्यान से सुनना। फिर क्या हुआ कि अब राजा को चिंता हुई, अरे भैया 3 दिन, कितने दिन में महाराज, कितने दिन में मैं मर जाऊंगा? ये 3 दिन में, तीसरे दिन तुम्हारी मृत्यु हो, तीसरा दिन समाप्त होते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। फिर तो चिंता हो गई राजा साहब को, हैं। राजा साहब सोचने लगे, अब मेरा क्या होगा? मैं ऐसी गंदगी में, जहां अभी अपनी बदबू आए तो नाक बंद कर लेते हैं अपन लोग, हैं, ऐसी जगह पे रहना पड़ेगा, मैं नहीं रहूंगा ऐसी जगह पर। ओहो, फिर मेरे बाल बच्चे भी छुछू सुसु करेंगे और वो भी उसके अंदर जाएगी, मैं उनकी छी 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 छी, ऐसी जगह मैं नहीं रह सकता। कौन रह सकता बताओ? कोई आप में से रह सकता है क्या ऐसी जगह पे? है, नहीं रह सकता ना। अच्छा, तो राजा ने भी सोचा कि मैं नहीं रह सकता, फिर उसने उपाय किया। क्या उपाय किया? वो मुनिराज की तो विनय करके घर चला गया, और घर जाके उसने अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र आज्ञाकारी था, है ना, बड़ा ही विनयवान था, विनम्र था, उनकी आज्ञा मानता था, है ना। इसलिए उसका नाम मैंने रखा विनय दास। विनय कुमार रख दूं क्या? विनय कुमार रख देते, विनय कुमार। तो विनय विनयवान था, इसीलिए विनय कुमार नाम रख दिया। अब देखना, तो पुत्र को बुलाया, विनय कुमार इधर आओ। क्या हुआ पिताजी? पिताजी ने सारी घटना बता दी, जो मुनिराज ने बताई थी, सारी बात बता दी। तो पुत्र भी चिंता में पड़ गया, ओहो ऐसा होता है, ऐसा होता है, दिखावा अकेला करने से ऐसा होता है। हमारे मन में तो पाप चल रहे थे और बाहर में हम पुण्य का दिखावा कर रहे थे। ओहो, ये तो मायाचारी है, ऐसी मायाचारी से त्रिंच गति का बंध होता है। ओहो, उसमें भी कीड़ा, वो भी लाल रंग का, वो भी गटर में, छी 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 छी। तो पिताजी ने आदेश दिया कि बेटे, तुम सोचते हो ना कि मैं कैसे रहूंगा ऐसी गंदी जगह में, तो तुम एक काम करना। क्या करना? कि जब मैं तीसरे दिन के बाद मैं मर जाऊं, तो और गटर में जाके मैं लाल रंग का कीड़ा बन जाऊंगा, तो लाल लाल अलग से दिखूंगा, मैं दिख जाऊंगा तुम्हें, ये लाल रंग का ये कीड़ा, यही है मेरे पिताजी। तो जैसे ही तुम देखो मुझे, वैसे ही तुम मुझे मार डालना, खत्म कर देना, जिससे मैं उस पर्याय से मुक्त हो जाऊं, उस गंदगी से छूट जाऊं। इतनी तो बात मानोगे मेरी? जी पिताजी, बिल्कुल, जो आज्ञा, बिल्कुल मानूंगा मैं। अब धीरे धीरे 1 दिन हुआ, 2 दिन होने लगे, तो उसके लक्षण भी दिखने लगे। राजा कमजोर होने लगा, बीमार होने लगा और मरने की स्थिति में आने लगा। और तीसरे दिन के बाद मतलब उसको समझ में आ गया कि हाँ, मुनिराज ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, होने ही वाला है ना। और तीसरा दिन खत्म हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही मृत्यु हुई तो कहाँ पैदा हुआ वो? कहाँ पैदा हुआ? छोटे से छोटा छोटा लाल रंग का कीड़ा बन गया। कहाँ? अपने ही गटर के अंदर। अब भैया राजा के पुत्र को ऐसा लगा कि पिताजी ने आज्ञा दी थी, तो अब मैं क्या करूं? जल्दी से उसने गटर खुलवाया। गटर खुलवाया तो बदबू आई, लेकिन पुत्र भाई आज्ञाकारी था, उसने कहा पिताजी ने आज्ञा दी है, उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, भले ही बदबू आए हैं। तो फिर क्या हुआ? फिर उसने जब देखा कि थोड़ी देर देखता रहा, उस गंदगी के अंदर देखता रहा, लेकिन भाई पिताजी को तो ढूंढना है कि नहीं ढूंढना है। तो जैसे ही एक लाल रंग का कीड़ा ऐसा बिल 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 करता हुआ ऊपर आया, बिलबिलाता हुआ ऊपर आ गया। ऊपर आया तो क्या किया उसने? राजकुमार ने, राजा ने, मतलब राजा के पुत्र ने क्या किया? एक डंडा लाया था, वो अच्छा खतरनाक डंडा, और डंडा लाया और उसको एक दे मारा। लेकिन क्या हुआ? वो जैसे ही डंडा मारा, वो कीड़ा अंदर घुस गया, बचने के लिए अंदर घुस गया। अब
तो परेशान। फिर जैसे ही वो ऊपर आया फिर मारा, फिर जैसे ही वो ऊपर आया फिर मारा, लेकिन वो अंदर घुस जाए, अंदर घुस जाए, अंदर घुस जाए बचने के लिए। तो फिर पुत्र बड़ा परेशान हुआ। पिताजी ने तो आज्ञा दी थी और आज्ञा का पालन करना है मुझे, लेकिन कैसे करूं? वो तो बचने के लिए कोशिश करते हैं और वो जल्दी से घुस जाते हैं। अब मैं कैसे ढूंढूं, अब मैं कैसे मारूं, कैसे उनको इस पर्याय से मुक्त करूं? तो वो एक मुनिराज के पास पहुंच गया है। मुनिराज से पूछा, अरे हे मुनिवर, ऐसी ऐसी समस्या है, सारी घटना सुना दी है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे मारूं उनको? हैं, वो तो बचने की कोशिश करते हैं, जैसे ही मैं मारता हूं बचने की कोशिश करते हैं, अब क्या करूं? तो मुनिराज ने उस राजकुमार को समझाया कि बेटे, ये संसार का स्वरूप है। जो व्यक्ति, जो जीव जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में ही मस्त हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि जिस शरीर, जो भी शरीर मिलता है उसको ही अपना मानने लग जाता है ना। कोई अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, जानवर हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, नारकी हो, स्वर्ग में हो, जो भी संसारी है वो क्या करता है, अपने शरीर को ही आत्मा मानने लग जाता है। सब मिथ्या दृष्टि, जो जिनको भेद ज्ञान नहीं होता। जैसे आपको सिखाया ना जीव अजीब में, कल बच्चे प्रस्तुत करेंगे अपना 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 पाठ, ठीक है ना, संवाद, तो उसमें बताएंगे क्या, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। प्रयान रॉकेट उड़ा रहे हो, फिर तुम वही काम कर रहे हो जो उसने किया, राजा ने। यहाँ क्लास पढ़ रहे हो और वहां धीरे से मन में चल रहा है खेल कूद। अरे देख लिया मैंने, मुझे मत दिखाओ। हाँ, तो फिर क्या हुआ, मैं जीव हूं, शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर को जानता नहीं है, इसलिए मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। ऐसा जो अपने को आत्मा जानता है, उसका अनुभव करता है, वो तो सुखी होता है, वो मोह से मुक्त हो जाता है, उसके क्रोध मान माया लोभ कुछ भी नहीं होते, सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, और वो एक दिन भगवान बन जाता है। लेकिन जो आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता, बल्कि अपने को शरीर वाला ही जानता है, मैं तो प्रकृति हूं, क्या जानता है, मैं तो प्रकृति हूं। अरे प्रकृति थोड़ी हूं, मैं तो शुद्धात्म हूं, है कि नहीं, मैं तो ईशान हूं। पापा ये बताइए, यहाँ तो लिखा है शुद्धात्म है मेरा नाम, लेकिन मेरा नाम तो ईशान है? बताओ, पिताजी जवाब देंगे अब कल, अभी नहीं जवाब दूंगा मैं। तो मैं वास्तव में कौन हूं, कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, लेकिन मानता क्या है कि मैं तो इस शरीर वाला ही हूं। तो वो जो कीड़ा था ना, वो मानने लगा मैं तो कीड़ा हूं, मैं कीड़ा हूं, मैं मर जाऊंगा यदि कोई मुझे मार देगा तो। ऐसा सोच सोच के वो अंदर घुस जाता, अंदर घुस जाता, अंदर घुस जाता, बचने का प्रयास करता। समझ में आया कि नहीं आया? तो मुनिराज ने जब ये बात राजकुमार से कही, तो राजकुमार को संसार से वैराग्य हो गया और राजकुमार ने फिर दीक्षा ले ली। उसने अपने पुत्र को राज्य दे दिया और खुद ने दीक्षा ले ली, सारा राजपाट वैभव सब कुछ छोड़ दिया, केस लॉन्च किए, नग्न दिगंबर बन गए और आत्म साधना करने लगे। समझ आया कि नहीं आया? तो संसार का स्वरूप समझ के क्या करना है, दुखी होना है कि वैरागी होना है? सोचो सोचो, है आत्म साधना करना है, धर्म ध्यान करना है कि दुखी होते रहना है? अरे भैया इनका ऐसा हो गया, उनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया, तुम्हारा कैसा हो गया ये भी तो सोचो, हम क्या कर रहे हैं ये भी तो सोचो। समझ आया कि नहीं आया? इस तरह राजकुमार ने देखो कितना बढ़िया काम किया, राजा को ऐसा भाव नहीं आया। राजा भी सोचता मैं 3 दिन बाद मरने वाला हूं, कीड़ा बनने वाला हूं, तो दीक्षा ले लेता, लेकिन ऐसा भाव नहीं आया उसको, क्योंकि बनना ही था ना कीड़ा, है ना। और राजकुमार को भाव आया, उसने ये बात जब सुनी तो उसको समझ में आई कि अरे संसार का ऐसा स्वरूप है, तो उसने दीक्षा ले ली, आत्म कल्याण किया उसने। समझ में आया? अब 2 लोग हैं, अलग अलग सोचते हैं,
ऐसे ही दुनिया में महामारी फैली है, तकलीफें हैं, लोग दुखी हैं, वो सब कुछ हो रहा है, तो कोई तो दुखी होता रहता है, अरे मेरे को ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, उनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया, इसी में उलझा हुआ है। और कोई समझदार व्यक्ति क्या करेगा? धर्म ध्यान करेगा, हैं, आत्मा परमात्मा की बात सुनेगा, पंच परमेष्टि का स्मरण करेगा, अपने कल्याण के बारे में सोचेगा, जीव अजीव का भेद ज्ञान करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। वो राजकुमार ने तो जो किया वो आपने सुन लिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो हमें सोचना है। ठीक है, इस तरह से ये कहानी पूरी हो जाती है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हैं? क्या शिक्षा मिली, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? नहीं बताओगे? आओगे, अच्छा प्रियान बता रहा है, बताओ प्रियान, क्या क्या शिक्षा मिली? हमें इस कहानी से शिक्षा मिली कि हमें किसी को मारने का भाव नहीं आना चाहिए, मारने का भाव नहीं आना चाहिए। अंदर से गलत और बाहर से अच्छा नहीं होना चाहिए। हमें दोनों से अच्छा होना चाहिए, अंदर से भी अच्छा और बाहर से भी अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब मायाचारी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। अब प्रकृति बताएगी। हाँ बताओ। देखो बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, अब जो अपना दिमाग लगाएगा वो बता पाए। हाथ खड़े करो, अब करो हाथ खड़े, कौन कर रहा है देखता हूँ, बोलो प्रकृति। सब ये शिक्षा मिलती है कि मन में गलत विचार नहीं रखने। बिल्कुल सही। देखो वो तंदुल मत्स्य भी तो त्रिंच बन गई थी, वो भी माया उनने। वो राजा था, मांस खाने का भाव करता था और छिप छिप के खाने की कोशिश करता था, भले ही नहीं खा पाया। दुनिया को पता ना चल जाए कि मैं मांस खा रहा हूं, और मांस पकवाता था, बनवाता था, वो छुपके बनाता था रसोईया। तो दोनों के दोनों त्रिंच गति में गए, दोनों मछली बन गए, मत्स्य बन गए कि नहीं? कोई ने कम पाप किया हो, कोई ने ज्यादा, तो बने तो लेकिन दोनों। अन्या क्या बता रही भाई? अन्या तो बहुत बताना चाहती, आज सुना ही लेते हैं उससे। हाँ बोलो, देखते हैं तुम क्या बोलती हो। अब लो, गायब हो गई। बोलो। क्या शिक्षा मिली इस कहानी से, जल्दी बताओ। कभी किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन सा भेदभाव किया? नहीं नहीं, तुम तो बस चैटिंग करती रहती हो, मुझसे सुन लो, मुझसे पूछ लो, मुझसे ये कर लो, लेकिन जब नंबर आता है तो टें है, फिर कुछ बोल ही नहीं पाती हो। तो ध्यान से सुनो, चैटिंग पैटिंग मत करो। तुमने 25 चैटिंग की है, क्यों की? क्यों इतनी चैटिंग वैटिंग करते रहते हो? क्लास में ध्यान दो, कहानी पे ध्यान दो, कविताओं में ध्यान दो, पढ़ाई में ध्यान दो, समझो, और उससे अपने भावों को समझो कि हमारे अंदर भी इस तरह के भाव हो रहे हैं क्या, कि मैं भी रॉकेट उड़ाता हूं और कहता हूं कि नहीं रॉकेट नहीं उड़ा रहा हूं, मैं तो क्लास में ध्यान दे रहा हूं। अब बताओ, तो अपन अभी के अभी मायाचारी कर ली कि नहीं, झूठ भी बोल दिया। तो यदि हम ऐसे काम करेंगे तो फायदा नुकसान होगा ना हमारा, हमें भी पाप बनेगा, फिर हमारे भी बुरा होगा, इसलिए ध्यान रखना है। चलो अब देखते, बहुत सारी शिक्षाएं मिली हैं, कोई एक एक बताओ मुझे क्या मिली। हाँ नित्या बताएगी, बताओ। हमको मायाचारी नहीं करना चाहिए। हाँ, हमको मायाचारी नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा बताया। अब देखता हूँ और कौन बताता है। तेजल बताओ, तेजल क्या बता रही हो? जल्दी बताओ। क्या क्लास में हो कि नहीं हो? क्या शिक्षा मिली? ये शिक्षा मिली है कि हम लोग को, हम बाहर से अच्छा करते हैं पर अंदर से भी अच्छा करना चाहिए। हाँ, वाह वाह वाह, तो अच्छा, कृतज्ञ मुंबई, बहुत अच्छा, शाबाश। तुम बोलो तेजल, सब एक ही एक बात बोल रहे हैं, विशेष तो बोलो, और क्या शिक्षा मिली? हाँ बोलो तेजल। अपन को कभी
लो, नहीं बोल रही हो, कहानी नहीं सुनी सुनी। तो क्या समझ में आया? शिक्षा पता नहीं। अरे तो शिक्षा तो मिलती है ना कहानी से। देखो मतलब हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। राजा जब को लोभ हुआ था और वो चाहता था मैं भी अच्छा, मतलब मेरा नाम सब लोग, जो उसने पैसे के लिए किया वो लोभ हुआ। लोभ हुआ, हर जगह उसको लोभ लोभ लोभ। मंदिर जा रहा है तो लोभ के लिए, लालच के लिए, और भी काम कर रहा है सब लोभ के लिए। एक बहुत अच्छा बताया पॉइंट, ये हमें लोभ नहीं करना चाहिए। ईशान बताएगा और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या शिक्षा मिली। हाँ बताओ, बोलो ईशान। धर्म के आदि मायाचारी नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें मायाचारी नहीं करना चाहिए, हमें लोभ नहीं करना चाहिए, लालच के कारण हमें दर्शन आदि नहीं करना चाहिए, है ना। वो सारे धर्म क्रियाओं करते करते लालच नहीं करना चाहिए, लालसा पूर्वक नहीं करना चाहिए, है सच्ची भावना पूर्वक करना चाहिए। हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बताया। आरोही भी बता रही है, बोलो। कि कुछ भी कठिनाई है अपने जीवन में तो अपन को मुनि दीक्षा लेनी चाहिए। संकट आते हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो हमें धर्म भावना रखनी चाहिए, मुनि दीक्षा धारण करना चाहिए, लेकिन एक केवल डरते नहीं रहना चाहिए, है ना। डर डर के जीवन थोड़ी निकालना है, उपाय करना है कि निडर कैसे रहें, सुखी कैसे हों। ठीक है, चलिए ओके, तो आज की क्लास यहीं पूरी करें अपन। और कल के लिए कौन सी कहानी छोड़ दी? कल मतलब मंडे, अब क्योंकि कल तो स्पेशल प्रोग्राम है आपका, आपके पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन होगा, और 11 विषय में से एक एक चुन लिया है बहुत सारे बच्चों ने, है ना, और तैयारी भी अच्छी की है, तो उस पर संवाद होगा। देखेंगे आप किस तरह माहौल बनेगा, बहुत आनंद आएगा आपको जब मम्मी पापा, कोई ना कोई दादा कोई दादी भी हैं, दादा दादी भी बैठे हैं, है ना, तो अलग अलग तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चे, उनके पेरेंट्स। तो इसलिए आप 9:30 नहीं 9 बजे आना पड़ेगा। कितने बजे? 9 बजे, ध्यान रखना, नहीं तो 9:30 पे आओ। कल कितने बजे आना पड़ेगा आपको? 9 बजे, ध्यान रखना, 9 o'clock पर आपको आना है। 9 बजे से 10:30 बजे तक का प्रोग्राम होगा। कल सैटरडे है ना, तो कल स्पेशल सैटरडे। और दोपहर वाले जो बच्चे हैं वो 2:30 बजे से 4 बजे तक का टाइम रहेगा उनका। ठीक है, क्लास का टाइम वही है, वही टाइम से शुरू होगी, लेकिन एंड होगी 4 बजे तक। और बस आपके लिए ध्यान रखना है, क्योंकि 9:30 से क्लास होती है, लेकिन कल 9 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, तो आप 9 बजे ठीक टाइम से उपस्थित हों और पार्टिसिपेट भी करें। और जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो देखें सुने कैसे दूसरे लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगली बार फिर हम एक प्रोग्राम और रखेंगे अगले वीक में। मैं अभी सोच रहा हूँ हर घर बने पाठशाला। तो फिर आपके पेरेंट्स और आपके पेरेंट्स आपको पढ़ाएंगे, या आप उनको पढ़ा लेना, कोई ना कोई तो पढ़ाएगा ना, कोई पढ़ाएगा, कोई पढ़ेगा, कोई बातचीत करेगा आपस में। तो इस तरह से वो हर घर बने पाठशाला, इस तरह सोच रहे हैं। अब देखते हैं आप कितना इंटरेस्ट लेते हो, कल पता चल जाएगा कि आपने कितना अच्छा किया है। ठीक है सानवी, ओके, और बच्चे दिख रहे हैं मुझे, अच्छे अच्छे बच्चे सब, तो और भी अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, और अभी कुछ बच्चे और बोल रहे थे कि मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, तो 2:30 बजे तक के पहले आप यदि वीडियो वगैरह सब भेज देते हैं इंफॉर्मेशन, तो मैं देखूंगा, यदि जरूर जगह होगी तो उतने बच्चों को और ऐड कर लूंगा। बच्चे मतलब अकेले बच्चे नहीं है उसमें, बच्चों के साथ पेरेंट्स भी हैं। चलिए ओके, अपन अब क्लास पूरी करते हैं। जय जिनेंद्र, और सभी जय जनन कर लीजिए। जय जिनेंद्र जिनेंद्र भैया जी।